चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एकदम बेसिक से बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस क्या होता है, हर एक चीज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, चलो टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख लेते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सभी बच्चों को मैंने बताया था कि जब भी ये चैप्टर पढ़ो तो कंपेयर करके पढ़ो, तो कभी भूलोगे नहीं। तो अब तुम बोलोगे सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे कंपेयर करेंगे, हमारे लीनियर जो मोशन वाला जब चैप्टर था उससे कैसे कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक हिंट के तौर पे लिख देता हूँ। जैसे लीनियर मोशन में लीनियर मोशन में जो काम मास कर रहा था ना, वही काम रोटेशन वाले चैप्टर में कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कि लीनियर मोशन में जो काम मास कर रहा था वही काम रोटेशनल वाले चैप्टर में करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, है ना। तो देखो, एक रोटेशनल एक्सिस ले लिया हमने। ठीक है, ये यूं ऐसे करके घूम रहा है। ठीक, और ये मास ले लिया हमने, कहीं पे स्पेस में कहीं पे एक मास ले लिया जिसका डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस, r है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, अब ये जो है ये भी जब ये ऐसे करके घूम रहा है तो ये भी घूम रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मैं बोलूंगा I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका फिर डेफिनेशन क्या हुआ सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? तो आप लिखोगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, property of a body to which it opposes any change in its state of rest or uniform rotation। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। अरे वही जो तुमने पढ़ा था ना, इनर्शिया क्या होता है, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू विच इट अपोजेस। देखो वहां पे भी क्या करता था, मैं आपको जैसे मैं सभी बच्चों को ऐसे करके एग्जांपल देता था। मान लो मैं 500 केजी का एक बक्सा दे दिया। ठीक है, मैंने बोला इसको आप मूव करो, नहीं मूव कर पाओगे। तो मैंने बोला क्यों क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट है ना अपोज करता है अपने जो रियल स्टेट में रहता है ना, तो अगर उसको मैं उसका स्टेट चेंज करता हूँ तो हमेशा अपोज करेगा। ठीक है, तो उसका इनर्शिया मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा था, तो इसलिए वो मूव नहीं हो पाया सर, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कौन सा क्वांटिटी है सर, स्केलर है, वेक्टर है, क्या है? तो मैं आप लोगों को बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है। तो बोलोगे सर फिर कैसा क्वांटिटी है? ये एक टेंसर क्वांटिटी है। आप लोग के सिलेबस में तो है नहीं, बट आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये कैसा क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये जान लो कि कैसा क्वांटिटी है। ठीक है, जब तुम लोग हायर क्लास में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे कि टेंसर क्वांटिटी भी क्या होता है, अच्छे डिटेल में पढ़ो। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर टेंसर क्वांटिटी है तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होगा जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कि ये टेंसर क्वांटिटी है। एकदम एकदम प्रॉपर्टी है इसका। क्या प्रॉपर्टी है इसका? ये डिपेंड करता है एक्सिस पे।
ये जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये एक्सिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर किस तरीके का, तो पॉइंट लिख लो, लोकेशन, लोकेशन ऑफ एक्सिस, लोकेशन ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करता है। ठीक, फिर आप ओरिएंटेशन बोल सकते हो, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, है ना, किस तरीके का ओरिएंटेशन, उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हो गई किसके ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। और याद रखना, यहाँ पे जो मैंने ये एग्जांपल दिया है, ये डिस्क्रीट पे दिया है, कंटिन्यूस भी होता है, डिस्क्रीट भी होता है। अब तुम बोलोगे सर कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रीट का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कंटिन्यूस में जैसे मान लो मार्कर ले लो अपना, तुम पेन ले लो, ठीक है, अब तुम पेन देखोगे ना तो मास जो है ना, एक कंटिन्यूस, ऐसा नहीं कि आपके टिप पे मास है, बीच में नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये आपका क्या है, पेन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मास है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। ठीक है, ये मास जो है वो कंटिन्यूसली फैला हुआ है इसमें। ठीक है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो पहले हम लोग डिस्क्रीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये जो फॉर्मूला आपने लिखा ना, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ये सर कहाँ से आया, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दे तो और अच्छे तरीके से। तो लर्न तो तुमको करना ही पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, तो डायरेक्टली बोलोगे सर आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, है ना। बट सर ये फॉर्मूला आया कैसे, चलो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, ये क्या है आपका रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, जो मास m है वो एक डिस्टेंस r डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स लगाया, अब देखो फोर्स नीचे से नहीं लग रहा। अब क्या है कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे मास है ना, एकदम सामने से लगाना। आप जिधर देख रहे हो ना, आपकी आइस जिधर है, उधर से, जैसे आपकी आइस जिधर मास m को देख रही है, आप उधर से फोर्स लगाना, नीचे से नहीं लगाना। यहाँ पे 3D डायग्राम में बना नहीं सकता, इसलिए यहाँ से कभी भी मत ये सोचना कि सर नीचे से फोर्स लगा रहे हैं, नीचे से नहीं लगा रहा हूँ, एकदम सामने से फोर्स लगा रहा हूँ। तो सामने से फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स जैसे ही लगाऊंगा तो एक्सप्लोरेशन होगा, है ना, फोर्स जैसे ही लगाऊंगा एक्सप्लोरेशन होगा। तो यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ R मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर दो, दोनों तरफ R मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन हुआ ना, तो लीनियर एक्सप्लोरेशन के लिए मैंने एक टर्म आप लोगों को बता रखा था रोटेशनल में। ठीक है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर के देखना, वहां पे मैंने एक्सप्लोरेशन के लिए बोल रखा था, आर अल्फा यूज किया था मैंने एक टर्म। ठीक है, फिर ये आर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सप्लोरेशन इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, वो कैसे आया मैं प्रीवियस वीडियो पे बता रखा हूँ, अभी जाऊंगा तो फिर टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग। ठीक है, आर एफ इक्वल टू क्या लिखा, ठीक है ये लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना है, ये जो आर और एफ है, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला बताया था सर आपने, आर इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एफ परपेंडिकुलर आर एफ का कैसे रिलेशन सर टॉर्क हम बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से देखना है, आर ऐसे है, अब फोर्स तुम सामने की तरफ लगा रहे हो, परपेंडिकुलर हो रहा है ना, तो एकदम टॉर्क बोलेंगे हम उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे ये भैया टॉर्क हो गया, और यहाँ पे हो गया एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये मेरा टॉर्क का रिजल्ट आ गया। अब देखो कंपेयर करने के लिए हम आते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो जो फोर्स लीनियर मोशन, लीनियर में जो फोर्स काम करता था, तो रोटेशनल में कौन काम करेगा सर, टॉर्क काम करेगा, एकदम पक्की बात। ठीक है, उसके बाद तुम बोलोगे सर एक्सप्लोरेशन में जो लीनियर में एक्सप्लोरेशन काम कर रहा था, तो यहाँ पे कौन काम कर रहेगा, अल्फा काम करेगा सर, एकदम पक्की बात। वहां पे एम मास काम कर रहा था, तो यहाँ पे बच के कौन सा गया टर्म, एम आर स्क्वायर, क्या बच गया, एम आर स्क्वायर। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, लीनियर रोटेशन। ठीक है, लीनियर पे अभी तुमको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो काम मास करेगा वही काम यहाँ पे कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ एम, ठीक है, और रोटेशनल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर, अभी देखा ना कंपेयर करके।
एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिजल्ट आ गया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, किसी बच्चे को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन बहुत बहुत सभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर एक बात बताओ, ये जो आपने मास एम लिया है क्या ये यहीं पे ले सकते हैं? सर मैं बोलूंगा एकदम नहीं, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे लेना है। ठीक है, एक सेकंड में देख लूं रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ऑन है। तो ये जो मास एम है कोई जरूरी नहीं यहीं पे लेना, कहीं भी ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। अब तुम बोलोगे सर मान लो पॉइंट मास की आप बात कर रहे हो, तो सर क्या एक ही होगा? बहुत सारा नहीं हो सकता, बहुत सारा ले लो तुम। चलो यहाँ करके दिखाता हूँ, बहुत सारा ले लिया। जैसे ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक मास एम यहाँ ले लिया, एक मास एम कहीं पे भी ले लो, जैसे यहाँ पे ले लिया, इसको नाम दे दिया m1 और डिस्टेंस है r1। ठीक है, इसको नाम दे दिया m2, डिस्टेंस है r2। ठीक है, बहुत सारा होगा ऐसे, डॉट 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 डॉट, इधर 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 सब जगह दे दिया मैंने डॉट 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 डॉट। ठीक है, लास्ट का एक लिख देता हूँ मैं, इधर mn मास और इधर डिस्टेंस हो गया rn। ठीक है, अब अगर आपसे कोई बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट सिस्टम बताओ, क्या बोला मैंने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बोल रहा हूं? कंप्लीट सिस्टम का। तो कंप्लीट सिस्टम के लिए क्या होगा? सबको ऐड कर दो, सबको। देखो इस मास के लिए क्या होगा? m1 r1 का स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा? m2 r2 का स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या था हमारा? mn rn का स्क्वायर। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कंप्लीट सिस्टम का अगर कोई आपको बोले तो सिंपली सब को निकालो और ऐड कर दो, है ना, एम आर स्क्वायर जितने भी मास हो, m1 होगा तो r1 यूज करना, m2 होगा तो r2 यूज करना, जितने भी दिए रहेंगे सब को निकालना और ऐड करना। अब तुम बोलोगे सर इसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस फॉर्म में लिखना है क्या? एकदम लिख लो, I इक्वल्स टू समीशन दे देंगे। ठीक है, I इक्वल्स टू 1 to n दे दिया, और यहाँ पे लिख देंगे mi का स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर ये आई क्या है? अरे भैया आई का वैल्यू 1 पुट करो तो देखो ये वाला टर्म आ जाएगा, आई का वैल्यू 2 पुट करो ये आ जाएगा। तुम्हारे पास 4 है तो 1 से 4 लिख देना 4 तक, तो 4 प्लस हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो इसी चीज को कॉम्प्रेस फॉर्म में ऐसे करके लिख दो। तो याद रखना जब भी आपको डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस में भी तो इंटीग्रेशन अभी यूज होगा, डिस्क्रीट में हमेशा याद रखना कि समीशन यूज करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट में समीशन और कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन, याद रखना। ठीक है, चलो अब तुम लोग सर एक एग्जांपल देके समझाओ तो बड़ा मजा आने वाला है ना। तो चलो एक एग्जांपल देके समझाते हैं इसी का, डिस्क्रीट वाला का। ठीक है, दो मास ले लिया। ठीक है, एक m1 मास ले लिया, एक m2 मास ले लिया, m1 m2 मास ले लिया, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। क्या डिस्टेंस है? r डिस्टेंस पे दोनों m1 m2। अब क्या है कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ मास जो हमारा ये एक्सिस जो है वो यहाँ से पार हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि m1 से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता करना है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। m1 है ना, उसका अपोजिट मास क्या है? m2, m2 रख दो। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कितना है मेरे पास? r, r रख दिया, अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास है m1 + m2। ठीक है, अब इसके लिए निकालो, तो इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके लिए अपोजिट मास क्या है? m1, डिस्टेंस कितना है? r, अपॉन टोटल मास कितना है? m1 + m2।
हमेशा ऐसे ही करके यूज कर, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। तो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड हमको करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपको क्या था बोला था, जितना मास होगा उतना mr² आपको लगाना है। तो I इक्वल्स टू क्या करेंगे, m1 r1 का स्क्वायर, तो मेरा r यही निकल गया ना, m2 r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद m2 लिख लिया, फिर m1 r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। m1 इधर क्या हो जाएगा, m2 का होल स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस m2 हो गया इसको m1 का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ठीक है। ले लो एलसीएम, नीचे ले लिया, m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो इधर आ गया मेरा m1 है ना, m2 का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन निकल रहा है, निकाल दो कॉमन, कॉमन निकल रहा है मेरा m1 m2 r स्क्वायर, तो m1 m2, तो यहाँ से मेरा m2 बच रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ से मेरा m2 बाहर आ गया, m1 बच रहा है, r स्क्वायर तो बाहर है, और नीचे मेरा क्या है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो ये एक तो कट ही गया, तो आया क्या हमारे पास फाइनल, फाइनल आया मेरे पास m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये तरीका आप लोगों को बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है। दो मास दिया हुआ था, ठीक है, बीच का डिस्टेंस r था, आपको फाइंड आउट करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वो ये रिजल्ट फाइनली आया। तो इसको तुम लर्न करके भी रख सकते हो, और नहीं तो फाइंड आउट करने का तरीका बता ही दिया आपको, ठीक है। चलो डिस्क्रीट की बहुत बात हो गई, अब हम लोग कंटिन्यूस पे आते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ inertia of continuous mass system, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूअस मास सिस्टम, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग ये एक्सेस ले रहे हैं ना, वो कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ ले लो, बीच में ले लो, बाहर ले लो, उसके बाहर भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि भैया इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं एक छोटा सा कहीं पे मास ले लिया, कहीं पे छोटा सा ये मास ले लिया, ठीक है। तो छोटा जैसे ही बात करते हो तो डीएम लग जाता है, जैसे मास एम हुआ, अगर अब मैं छोटा सा हिस्सा बोलूंगा ना, डीएम बोलना है, डी जैसे लग गया समझ लो स्मॉल हिस्से की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आर, ठीक है। अब मैं आपको बोला कि भैया इसका निकालना है, तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू mr² पढ़े थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस छोटू का निकाल रहा हूँ, तो डी लगा दिया, और मास भी मेरा छोटा सा है, डी लगा दिया। अब मुझे यही छोटा 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 पूरे का निकालना, पूरा छोटा 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 छोटे छोटे हिस्सों में पूरा बांट, ठीक है। तो उसी बांट करके फिर निकालना एक साथ, मतलब टूटा 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 हुआ चीज को देखो, डिफरेंशिएशन क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, डी का मतलब डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन कोई भी चीज को तोड़ने का काम करता है। इंटीग्रेशन क्या करता है कि जो टूट गया ना, छोटा 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 हिस्सा में जो टूट गया, उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो छोटा 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 हर एक का मुझे मिल जाएगा। तो जे अब तुमको ये भी पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, जानी दुश्मन है डिफरेंशिएशन का, तो जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के आगे लगता है उसको कैंसिल आउट कर देता है। तो आई इक्वल टू हमें मिल गया डी एम आर स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर ये इंटीग्रेशन इस डी को भी कैंसिल आउट कर देगा, अरे भैया कर देगा, तो फिर डायरेक्टली तुम आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर पे पहुंचोगे ना। तो ये डीएम जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मास इस छोटू सा है, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, डीएम का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको, चलिए यहाँ तक क्लियर है।
चलिए अब एक एग्जांपल देकर समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रोड ले लिया, एक यूनिफॉर्म रोड ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे ले लिया मैंने एक्सेस एकदम एंड पे, एकदम एंड पे ले लिया। ठीक है, चलो अब क्या करा मैंने, अब इसका मास m है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मास m है इस पूरे यूनिफॉर्म रोड का, और लेंथ l है, ये आपको गिवन दिया रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि कहीं पे फिर से मैंने वही काम किया कि एक छोटा सा हिस्सा काट लिया जिसको बोलेंगे dm। ठीक है, लेंथ इसका जो है वो dx हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो x। ठीक, क्लियर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, अभी हम लोगों ने सीखा कि सर आपने अभी सिखाया था डी आई इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर, है ना। फिर सर आपने इंटीग्रेशन लगवा दिया, इंटीग्रेशन से मेरा मिल गया था आई इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर। उस समय आपने सर मना किया था इंटीग्रेशन डी को नहीं काटना है, डीएम का हमको वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यूनिफॉर्म रोड है तो यूनिटरी मेथड लगा दो। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि भैया लेंथ एल है तो उसका मास एम है, तो अगर मैं 1 डालूं तो 1 के लिए क्या हो जाएगा m बाई एल, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया dx लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, तो भैया m बाई एल इंटू डी एक्स करो, क्या फर्क पड़ता है। तो यही तो हमारा क्या हो गया, dm हो गया। ठीक, तो I इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, I इक्वल्स टू हो गया m बाई एल, ठीक है, dx एक्स स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट है भैया उसको बाहर कर दो, आई इक्वल्स टू एम बाई एल को बाहर कर दिया, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देता हूँ, एक्स रेस्ट पर एन डी एक्स। ठीक है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना कि भैया इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं बट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो एंड पे है ना तो उसको जीरो मान लिया। ठीक है, हेलो। लेंथ एल है। हाँ, हाँ घर बोलिए, हाँ घर बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। हेलो, बच्चों टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए ठीक है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या लिखा, एक्स रेस्ट टू आर एन डीएक्स का क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे एन जो है वो यहाँ पे 2 है, तो आई इक्वल टू क्या करेंगे, एम अपॉन एल, तो ये क्या हो जाएगा 2 है ना, तो 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन। ठीक, अच्छा हाँ अभी मैं बोल रहा था इंटीग्रेशन करना है तो कहाँ से कहाँ तक करना है, तो सर आपने रॉड का एंड पे लिया, रॉड का जो ये एक्सिस लिया वो एंड पे लिया, तो जीरो, लेंथ कितना है सर एल है, तो ये जीरो से एल हो जाए। ठीक है, तो जीरो से एल, तो फिर यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई एल। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, एल जीरो। अब यहाँ पे यूज करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इंटीग्रेशन जो जिस बच्चों का वीक है, तो मैंने इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है, तो जिन बच्चों को चाहिए वो व्हाट्सअप कर लेना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन क्या है ना पूरा डाउट से क्लियर हो जाएगा। मतलब ये छोटे मोटे इंटीग्रेशन में फंसोगे नहीं, और फंसना भी नहीं चाहिए अगर तुम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इस लेवल पे आ गए। ठीक है, तो चलिए एम अपॉन एल कर दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता है भैया, एल पुट करो, तो ये एल क्यूब बाई 3 माइनस जीरो पुट करो, जीरो बाई, तो इसका तो भैया कहानी करना ही नहीं। ठीक है, तो आई इक्वल टू हो गया एम अपॉन एल इंटू एल क्यूब बाई 3, यहाँ से एक एल कट जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो ये सब आपको लर्न करना है। कोई यूनिफॉर्म रॉड है, एक्सिस एकदम एंड पे है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम एल स्क्वायर बाई 3। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो डायरेक्ट ये सब रिजल्ट यूज होंगे। अब कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन करेगा सर यूनिफॉर्म रॉड है, मैंने एक्सिस जो है ना सर एंड पे नहीं लेना, ठीक है, मेरे को बीच में लेना है सर। ठीक है, चलो बीच वाला भी कर लेते हैं। तो बीच वाले के लिए क्वेश्चन कैसा बनेगा, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं।
बीच वाले के लिए क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म लीनियर रॉड। तो भैया इसका मास क्या है, मास m है और लेंथ l है, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो चलिए करते हैं, फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई निकालना, ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड, यूनिफॉर्म रोड ले लिया, चलो ये ले लिया यूनिफॉर्म रोड, कलर चेंज कर लें, ब्लैक कर देते हैं, यूनिफॉर्म रोड ले लिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास भैया हम मान लो यहाँ मान लिया, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक। तो इसका नाम रख दिया एक्सेस, ये एक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही करेंगे, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया हमने, छोटू सा, है ना, जिसको हम बोलेंगे डीएम है मास, और जो इसका लेंथ है वो डीएक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स, ठीक। अब कहां तक स्टेप जो है वो रिपीट होने वाला है, ये देखिए कहां तक का स्टेप एकदम रिपीट होने वाला है। अब बोलोगे सर यहां से यहां तक का स्टेप एकदम रिपीट होने वाला है, बस लिमिट चेंज होगा सर, यहाँ पे लिमिट चेंज होगा, बस लिमिट का खेल है। इस बार एंड पे करे थे, एंड पे करे थे 0 to L ले लिया, ठीक है। इस बार यहां तक का हमको एज इट इज लिख देता हूं मैं, बस लिमिट कैसे चेंज करेंगे वो बताता है, लिमिट चेंज करना बताता है। देखिए सबसे पहले लिख दो कहां तक एकदम जाएगा, अभी लिमिट नहीं दे रहा, ठीक है, dm एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लिमिट क्या हो, अब ये सेंटर ऑफ मास है ना भैया, ये मान लो ओरिजिन है, ये मान लो लिया, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये नेगेटिव वाला पार्ट है। अगर लेंथ l है पूरा, अगर मान लो ये लेंथ l है, तो ये l/2 है, तो इधर भी l/2, तो ये माइनस का l/2 होगा, ये प्लस का l/2 होगा। तो तुम एक बार लिमिट ले सकते हो माइनस l/2 से l/2, ठीक है। बट तुम लोग सर एक और काम कर सकते हैं क्या सर, अगर आपने बोला ये ओरिजिन है, ठीक है, तो सर जीरो से l/2 लेकर के सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे जितना इधर होगा उतना इधर भी तो होगा, क्योंकि देखो माइनस l/2 से l/2 करोगे ना, तो लिमिट जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो उस समय परेशानी होगी आपको। तो जो तेज बच्चा रहेगा ना, जो दिमाग वाला बच्चा रहेगा, वो क्या करेगा, वो क्या देगा 0 से l/2, क्यों भैया, यहां से यहां तक का जितना तुम निकालोगे, यहां से यहां तक का उतना ही यहां से यहां तक का निकलेगा, बशर्ते ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड प्लस लेंथ, दो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता भैया, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हुआ है, नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, उस सारा मैंने करा रखा है लीनियर वाला चक्कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 किलोमीटर होगा, तो ये भी 0 से 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसलिए हमने 0 से l/2 ले लिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो एकदम आसान हो जाएगा, डीएम की जगह हम लोग लिख सकते हैं m/l dx एक्स स्क्वायर, मैं बोला था वहां तक रिपीट होगा, तो क्या बाहर आ जाएगा 2m/l बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या आ गया 0 से l/2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, फिर से वही इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो इधर आ गया मेरा 2m/3l, 3l क्यों कर रहा है बता रहे, वहां पे x³/3 हो ना, तो वही 3 बाहर ले लिया, ठीक है। x³/3 देखो यहाँ पे x³/3 आ, देख लीजिए आप, एकदम धीमा धीमा चल रहा हूँ, ये देखिए x³/3 है ना, ये 3 को तुम यहाँ लिख लो तो 3l हो जाएगा, यहाँ ना लिख करके, ठीक है। तो मैंने वही कर दिया, 3 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ 3 नहीं लिख के आगे 3 लिख दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ लिमिट l/2, ये 0 से l/2, ठीक है। अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 2m/3l इंटू, अब देखो l/2 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 0 का होल क्यूब क्या है, लिखना ना लिखना बात बराबर, ठीक है। तो इधर हो गया 2m/3l इंटू, ये हो जाएगा l³ अपॉन, इधर हो जाएगा 8,
तो 2 4 जा 8 और यहाँ से एक एल तो कैंसिल आउट। तो फाइनल मेरे पास क्या आया, एम आया। एल क्यूब था ना, एक एल चला गया तो एल स्क्वायर, नीचे में 4 3 जा 12, दैट इज द एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये भी याद रखना कि कोई यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई इक्वल टू एम एल ये एल, ठीक है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये सब याद करके रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी और भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और भी चीजों का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो बने रहिएगा, एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।